अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अखिलेश यादव जी के स्वर्गीय पिताजी को क्या क्या नहीं कहते थे। और आज जब कर्नाटका में उनको 1% से भी कम वोट मिला है, वो विकल्प तो सपना नहीं देख रहे हैं, हकीकत में है। हकीकत में वही होगा। हकीकत ये है कि जनता ने इस बार मन बना लिया। ये जनता का मुद्दे पे तो चर्चा लाने का, जनता विपक्ष में, उत्तर प्रदेश में तो हम हैं, इसमें पूछने की बात क्या है भाई? सरकार ना हो तो क्या हम विपक्ष में नेता है वहां पे भाई? नंबर 2 की पार्टी है अभी। दूसरी बात, हम समाजवादी लोग हमेशा देश के हित की बात करते हैं, हमें राष्ट्र को बनाने की जरूरत है। राष्ट्र 3 तलाक का कानून भी उसी पार्लियामेंट से हुआ है जी। तलाक का कानून भी उसी पार्लियामेंट से नहीं, तो ये बताइए कौन नहीं सम्मान करता है पार्लियामेंट के फैसले का? किसान का बिल जब हम लेके आते हैं कर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर अमित देवगन और समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बीच में। दोस्तों, जब एंकर ने अनुराग भदौरिया से पूछा कि आप 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे, आपने 2019 में महागठबंधन करके देख लिया, आपको क्या मिला, तो इस पर अनुराग भदौरिया एक बार फिर बोलने लगे कि यह चुनाव जनता और बीजेपी के बीच होगा। अनुराग भदौरिया के इस कुतर्क पर एंकर ने जमकर धोया और जलील किया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या विपक्ष की मोर्चाबंदी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेगी? इस सवाल का जवाब क्या है? देखिए, वैसे तो ये कितनी विडंबना की बात है कि जिस भूमि पर संपूर्ण क्रांति की बात हुई थी और कांग्रेस के आपातकाल के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए थे, आज वो संपूर्ण भ्रांति की एक भूमि बनेगी और वहां पर आपातकाल की जननी के साथ वो बैठेंगे। तो मुझे लगता है ये विडंबना तो है ही, परंतु ये तो दो कांग्रेस के मारे हालात के सहारे एक दूसरे के बन रहे हैं, एक दूसरे के नाव में आ रहे हैं। ये तो हमारे खिलाफ ही नहीं है, ये तो कांग्रेस के प्रति अविश्वास प्रस्ताव एक प्रकार से प्रकट किया जा रहा है। क्योंकि ये तो तस्वीर चल रही है, आपको चिंता में तो नहीं डाल रही? हमें तो कोई चिंता नहीं, हम तो स्वागत करते हैं, क्योंकि विपक्षियों का एक होना, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कांग्रेस से तुमसे ना हो पाएगा। वरना मुझे बताइए कि आज जिसकी मुलाकात के संदर्भ में हो रहा है, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अखिलेश यादव जी के स्वर्गीय पिताजी को क्या क्या नहीं कहते थे। और आज जब कर्नाटका में उनको 1% से भी कम वोट मिला है, वो विकल्प नहीं बनकर उभरे हैं, जो अखिलेश यादव जी तो लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो ये दोनों लोग कांग्रेस के विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं। ऐसा लग रहा है कि आप एक सपना देख रहे हैं और आपको उम्मीद है कि 2024 में वो सपना पूरा हो पाएगा जो 2017 में नहीं पूरा हो पाया, 2019 में नहीं हो पाया, 2022 में भी नहीं हो पाया। आपने सबको जमा के देख लिया। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा से बड़ा कोई गठबंधन हो सकता था क्या? देखिए, इससे बड़ा कोई गठबंधन हो सकता था? आपने रालोद को भी साथ ले लिया, यानी आरएलडी को भी साथ ले लिया। सपना वो देखते हैं जो 1970, 1977, 80 की बात करें। हम लोग तो सपना नहीं देख रहे हैं, हकीकत में है। हकीकत में वही होगा। क्या है हकीकत ये है कि जनता ने इस बार मन बना लिया। ये जनता का मुद्दे पे तो चर्चा, इनको लाने का, जनता विपक्ष में, हमारे पास अखिलेश जी हैं, विपक्ष में ही हैं। हाँ, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तो हम हैं ही, इसमें पूछने की बात क्या बात है भाई? सरकार, अरे भैया, सरकार ना हो तो क्या हम विपक्ष में नेता है वहां पे भाई? नंबर 2 की पार्टी है अभी। दूसरी बात, हम समाजवादी लोग हमेशा देश के हित की बात करते हैं, हमें राष्ट्र को बनाने की जरूरत है। राष्ट्र के मुद्दों पे बात हो रही है और विपक्ष आके सिर्फ राष्ट्र के मुद्दों के पे एक साथ आया है। हमने कहा ना, हमारे देश में हमारे किसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मेरा मनभेद किसी से नहीं है। जहां राष्ट्र की बात आएगी हम एक साथ खड़े हैं। राष्ट्र के लिए हम एक साथ। 30 सेकंड। अभी जिनसे ये मिले हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 370 के हटने का समर्थन किया, क्या ये उसके समर्थन में? बताइए जी। देखिए, सवाल ये उठता है कि मैं बोल रहा हूं ना, बात ये उठता है कि आप जो सरकार निर्णय पार्लियामेंट की तरफ से होता है, हम वो लोग हैं जो हमेशा संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। अब अपनी तरफ सवाल बड़ा डायरेक्ट है, जवाब भी डायरेक्ट होना चाहिए। 370 पार्लियामेंट से पास हुआ है भाई, जब पार्लियामेंट से पास हुआ है तो हमारी तो साथ है ना, मतलब जिम्मेदारी, देखो हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे पार्लियामेंट से जो बिल पास हो गया उसका सम्मान करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप सच में देश को आगे ले जाना चाहते हैं? जब उसी पार्लियामेंट की उद्घाटन की बात होती है तो आप राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते हैं। 5 सेकंड। 3 तलाक का कानून भी उसी पार्लियामेंट से हुआ है जी। 3 तलाक का कानून भी उसी पार्लियामेंट से नहीं, तो ये बताइए कौन नहीं सम्मान करता है पार्लियामेंट के फैसले का? लेकिन किसान का बिल जब हम लेके आते हैं तो रहमान पे बात होती है, तो आप चर्चा नहीं कराना चाहते, बाद में किसान के बिल को वापस करते हो। आपके सांसद कहते हैं शरिया में बदलाव कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं ना आपसे, जो बात आपने पूछी है, तो सांसद
सांसद की बात की हैसियत नहीं है। उनकी बात अभी हमने सांसद की बात की हैसियत नहीं है। नहीं, एक्चुअल शब्द क्या है वो शब्द मैंने सुना। अरे 3 साल हो गए शब्द है, हम बोल रहे हैं ना, हमने बोला पार्लियामेंट से मेरे पास पास हो जाता। हाँ तो सुना दीजिएगा जो पार्लियामेंट। ये आईपैड लेके, ये पैड अपना लेके बोलते हैं। आईपैड इसलिए कहते हैं प्रवक्ता हैं, तो आईपैड काहे लेके चलते हो आप? ऐसे ही बोल दिया करो ना, प्रवक्ता का काम है, पूछो और जवाब दिया। राहुल गांधी आ रहे हैं और इसीलिए जाप हो रहा है राहुल गांधी के नाम का। देखिए ऐसा है कि जिनको परिवारवाद का मोतियाबिंद हो और जो आपातकाल की उपज हो, उनको लोकतंत्र नहीं दिखाई देता है। इसलिए जब विदेश के जो अखबारों को मानते हैं, जब विदेश की धरती से भी बयान आ चुका है, ना वो लोकतंत्र को जीवंत पाते हैं। हम राहुल गांधी का कोई जाप नहीं पढ़ते हैं, परंतु बताइए कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र की संस्थाएं जीवंत नहीं है, तो हिमाचल और कर्नाटका, जिसका उन्होंने अभी उदाहरण दिया कि मोहब्बत की दुकानें खुल गई है, तो वहां पे कैसे जीते? और फिर जो कहते हैं कि पवन खेड़ा को राहत मिले तो न्याय प्रणाली ठीक है, परंतु राहुल गांधी अगर ओबीसी विरोधी बयान देने के लिए दोषी पाए जाए तो न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। तो ये कौन सा सम्मान? वो कह रहे कर्नाटक में दुकान आपकी बंद करवा दी राहुल गांधी ने। ऐसा है, कर्नाटका में कितनी दुकानें बंद हुई है और चालू हुई है। सिर्फ कर्नाटक नहीं, दक्षिण भारत मुक्त हो चुका है नफरत। देखिए ऐसा है कि मैं तो केवल इतना कहूंगा कि मोहब्बत कोई दुकान में वस्तु खरीदने वाली चीज नहीं है। ये कोई बैंकॉक में मिलने वाला आइटम थोड़ी है कि आप उधर जाकर खरीद लोगे। ये तो एक भाव होता है, और अगर भाव होता है, नहीं आप क्यों इतना बुरा मान रही है? आप क्यों इतना बुरा मान रही है? नहीं ऐसा बुरा क्यों, इनको क्यों लगा? इनको इतना बुरा क्यों लगा इस चीज के बारे में विशेष करके?